अपने हिसाब से देख के भी आते हो कि वीडियो तुम? मैं देखता हूँ। सर टायर एक्सचेंज करवाना है। मेरे पास 500 है। सर 100 का करवाना है। 10 रुपए 2 पेन चेंज करवाना हाँ है। सर 5 रुपए है कर लो। अरे ये भी होता है क्या? ये भी होता है। अरे ऐसा भी होता है मेरे पास भी। हां सर 10 रुपए है। सर मेरे पास खाली है। मैं लेकिन 70 का पेन एक्सचेंज करवाना है। सर 130 500 है। 5 सब मिला के को भी रिजर्व करें। सर फॉर द ट्राइबल पीपल एंड एनिमल different kinds of flora and fauna. हाँ ना। the different kinds of flora and fauna. थैंक यू भैया। डाइवर्सिटी मैं पहले तो अच्छी पूरा शब्द तो करता ही नहीं। देखिए द एरिया रिजर्व द एरिया रिजर्व फॉर कंजर्वेशन सर हाँ बोलो और नहीं है अभी कंजर्वेशन ऑफ सर इसकी बुक अलग है। बायोडाइवर्सिटी सर ये द एरिया रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायो उसकी प्रॉब्लम हम देखेंगे। अपना देखो तुम्हारी शेयर्स बुक निकली है, निकालो। सर कहाँ? बुक हाँ। मैथ्स की देखो। द एरिया रिजर्व फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और क्या क्या हो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हो? बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ बायोस्फीयर। तो अब हमें ये बात देखना पड़ेगा जो बायोस्फीयर रिजर्व्स का क्या मतलब है कि बायोस्फीयर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व। लिख लो बायोस्फीयर रिजर्व ना बायोस्फीयर रिजर्व सर बायो रिजर्व लिख सकते हैं सर। एक ही बात है। चेक करो द रीजन ऑन अर्थ द रीजन ऑन अर्थ जैसे ये अर्थ है तो अर्थ में क्या यहाँ सी भी हो सकता है, इसमें पानी भी भरा हो सकता हाँ है तो और कहीं कहीं ऊपर की ओर बादल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ वाटर हो, ऐसे वाटर हो सकता है कि नहीं, यस सर। और ये भी हो सकता है कि किसी किसी जगह हाँ पर हाँ। ऊपर कहीं बादल भी हो सकते हैं। यस सर। जहाँ जहाँ पर भी किसी भी तरीके की लाइफ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो सकता है तो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। सो द रीजन ऑन अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड अरविश इट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। दूसरा तुमसे पहले बोल दे रहा है, तुम्हारा क्विक रिस्पॉन्स ही नहीं है। द रीजन ऑन अर्थ on earth on which any life form exists is called बायोस्फीयर। इसे बायोस्फीयर कहेंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है वैसा स्फीयर जिसमें बायो हो, बायो का मतलब लाइफ, और सर आपने एक और वैसा स्फीयर जिसमें लाइफ हो उसे बायोस्फीयर कहेंगे। बायोस्फीयर इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर इंक्लूड्स क्या क्या होगा? पहला लिथोस्फीयर। सर विच लिथो का मतलब होता है चट्टान सर लैंड। और बायो का क्या मतलब होता है? अरे लाइफ 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 और स्फीयर। लाइफ स्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर। सो द सरफेस ऑन अर्थ ऑन विच लाइफ इज एग्जिस्ट उसे लिथोस्फीयर कहेंगे। और वो कितनी बेल्ट होगी? लगभग 1 मीटर की बेल्ट है। चाहे हम स्ट्रेटम ले लें, सरफेस या सब स्ट्रेटम ले लें, जमीन के अंदर भी देखो अभी कि जमीन के अंदर ऐसे बिल बनाकर भी खरगोश रहते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटम है और ये क्या है? सब स्ट्रेटम। 1 मीटर जमीन के अंदर में खूब सारे जीव जंतु, बैक्टीरिया, खरगोश, चूहे और रेप्टाइल ये सब मिल जाए। तो क्या कह सकते हैं
that is thin belt on earth surface on which life exists is called. फिर तुम लेट कर देते हो, दूसरे लिथोस्फीयर बोला तुम लेट कर दिए, फिर वहाँ सब कुछ बोला लिथो को ही स्टोन कह रहे हैं और तुम वही पे हो। सर वो तो क्रस्ट में बनाते हैं। हाँ, that is the thin crust. क्या चीज़ है बोलो? Thin crust on earth. जो thin crust का मतलब है अर्थ की वो पतली पपड़ी, पड़ी इसे क्रस्ट कहते हैं, Yes, sir. ठीक है? The thin crust on earth on which life exists. तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? ये जो पतली सी इसके ऊपर क्रस्ट है, कहीं आप इसे लिथोस्फीयर तो नहीं कह रहे हैं? तो ये चीज क्या हुई बोलो? लिथोस्फीयर लिथोस्फीयर। द रीजन ऑफ वाटर, उसे क्या कहेंगे? Hydrosphere. The region of water on earth which life exists is called where Hi, there. The region of water Where life exists. where life exists. फिर एटमॉस्फेयर क्या है? So part of air in which life exists. Part of air ठीक है, the part of air in which your life the forms part and exists. of air which life exists. in which Life life exists. life exists. तो क्या मैं इसे हाइड्रोस्फीयर मानूं? Yes, sir. और यहाँ पर जो ऊपर चिड़िया उड़ रही इसे क्या मानूं? Atmosphere. इतनी बात समझ में आ गई? अब तुमको बायोस्फीयर तो समझ में आ गया। सर ये तो अब बायोस्फीयर में द एरिया विच इज कॉर्डन्ड, जिसके चारों तरफ बाड़ेबंदी कर दी जाए, या द एरिया विच इज रिजर्व फॉर बायोडाइवर्सिटी, उसे क्या कहेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। इसी की तो हमें रक्षा करनी है। इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ। जो रिजर्व जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। यस, द रिजर्व या द एरिया The रिजर्व, area एरिया भी बोलो, the area reserved for और protecting कंजर्वेशन ऑफ protecting the Biodiversity is called biosphere देख reserve. लो, इट इंक्लूड्स, इसमें कई कई चीजें आ सकती हैं, फ्लोरा भी आ सकता है, फाउना भी आ सकता है, Tribal. ट्राइबल भी आ सकते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, एंड अब ट्राइबल इसमें लिखा नहीं है, आ सकते हैं माइक्रो Organism. ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सच बायोस्फीयर रिजर्व इज फाउंड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका एग्जांपल क्या है बोलो? पंचमढ़ी, Mari. national पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ आ जाएगा। बायो देखो नीचे फिगर भी बना हुआ है, Sphere reserve. बायोस्फीयर रिजर्व, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश, ओके। और इसमें सब कुछ है, इसमें सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी, और सब कुछ है। अब जरा देखिए, एंडीमिक स्पीसीज, एंडीमिक स्पीसीज आर दोज व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। जरा देखें, अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्लोरा या फाउना किसी जगह पाया जाए, तुमने कभी बबूल के पेड़ देखे जिसमें कांटे होते हैं? वो यहाँ की एंडीमिक स्पीसीज है, नॉर्थ इंडिया में नहीं पाओगे। और यहाँ बबूल के पेड़ क्यों हैं? सर यहाँ का सर हैबिटेट, ये बहुत अच्छा बताना है, क्योंकि वाटर लॉस कम है, कांटे, सही कह रहे हैं, नागफनी बबूल क्यों? यहाँ का हैबिटेट ऐसा है, वाटर यहाँ बहुत थोड़ा है, तो इसलिए उनमें स्पाइन है, कांटे हैं कि नहीं? इसी तरीके हैं, ट्रांसपिरेशन कम हो जिससे पानी कम निकले। ऐसे ही गुजरात की एंडीमिक स्पीसीज, वहाँ का जो गिर फॉरेस्ट है, वहाँ का लॉयन है। क्या तुम रिद्धि एंडीमिक स्पीसीज और एंडेंजर्ड स्पीसीज एक ही मानती हो? सर एंडेंजर्ड जो सर विलुप्त होने की जो विलुप्त होने की कगार में, और जो जहाँ पाया जाए वो वहाँ की एंडीमिक है। एंडीमिक का विलुप्त से क्या लेना देना? जो चीज जहाँ पाई जाए वो वहाँ की एंडीमिक है।
तुम जोधपुर में पाई जाती हो, तुम जोधपुर की एंडीमिक हो। सर कॉल आ रहा है। तुम जहाँ भी पाई जाओगी वहीं की तो एंडीमिक होगी कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई? तो दूसरी बार आ गया। दूसरी बार आ जाएगा तो कैसे होगा? ना परसों। देखो ये लगा जरूरी कौन है ना। एंडीमिक स्पीसीज का क्या मतलब है? द स्पीसीज विच इज फाउंड इन अ इन ए पर्टिकुलर रीजन। और ये जैसे यहाँ बबूल पाया जाता है, टीकर पाया जाता है, तो ये यहाँ का पर्टिकुलर है कि नहीं? सर और खिचड़ी व्हाइट टाइगर खिजड़ी वन है, और एक देखो व्हाइट टाइगर सुंदरबन में पाए जाते हैं, तो वो वहाँ के एंडीमिक हुए। और ऐसे बड़े हाथी अफ्रीका में पाए जाएंगे तो वहाँ के एंडीमिक हुए। समझ में आ गई ना? एंडेंजर्ड सभी जगह के लिए एंडेंजर्ड है। जैसे हम कह देंगे रेड पांडा खत्म होने की कगार पे, रेड पांडा तो खत्म हो रहा है ना, टाइगर तो वो एंडेंजर्ड है। सही है, सर टाइगर टाइगर हो सकता है। सो दोज स्पीसीज of plants or animals which are found in particular region। जैसे कि अब यहाँ पर देख लो, तुमको ये बात मालूम है कि जो याक होते हैं, बहुत झबरीले बालों वाली गाय, याक, these are found in mountain areas। तो वहाँ क्या लद्दाख है। होता है ना? देखा है ना आप लोगों ने? Yes, सो याक फाउंड इन लद्दाख पे तो है, और बाकी का जगह का नहीं पता, लेकिन माउंटेनी फिर है सर लद्दाख के अच्छा, अलावा। अब देखो इसके अलावा जायंट स्क्वायरल वो वहां पाई जाती है। इसका एग्जांपल एक और है, बड़ी गिलहरी, तो दैट इज जायंट स्क्वायरल इन मध्य प्रदेश। इंडियन जायंट स्क्वायरल इन मध्य प्रदेश। तो ये भी एंडेमिक स्पीसीज है। एक बार इसको आप देख लें तो इसकी पहचान कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो जो जो इसमें नाम दिए हैं वो आप पहचान लें कि सीतामढ़ी के जो रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या चीजें लाइन होते हैं, और जबकि बिल्ली और ये शेर ये सब फीलाइन होते हैं। फीलाइन यानी बिल्ली की प्रजाति। तो अगर तुमको ये बात समझनी है तो देख लो, जो शिकार नहीं करते और मरा हुआ खाते हैं उनको कैनाइन कहते हैं। इसमें डॉग आएगा, वुल्फ आएगा, फॉक्स आएगा, वल्चर आएगा, और एक फीलाइन है। फीलाइन बिल्ली की प्रजाति के होते हैं। कैट, जो शिकार करते डॉग, कैट नहीं, कैट, लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, टाइगर, लेपर्ड, चीता, क्या है इसमें? चीता, ये अपना शिकार खुद करके खाते हैं। और ये जब ये लोग शिकार छोड़ के चले जाते हैं तो ये खा लेते हैं। वो बात अलग है कि कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। चलो, अगर जो लो फ्लाइंग क्रो है ना, कौवा, कुत्ता छलांग लगा के निकलता है। हाँ देखा है मैंने। देखा है ना? अब देखिए एंडेमिक स्पीसीज तो आप लोगों को पता चल गई। इसके अलावा बाइसन, एंड पंचमढ़ी में बाइसन पाए जाते हैं, भैंसे। उसी के नाम के वजह से जो अंदर जहाज उड़ा उनका मिग बाइसन है। जो एयरफोर्स को उनको सबको पता है कि अंदर मिग बाइसन है, देख के भी आ गए होंगे। तो मिग 21 और मिग बाइसन एक ही टाइम पे दोनों रशिया से आए। बाइसन भैंसा होता है, बहुत बड़ा बुल, और उसके नाम पे हम लोगों ने अपने जहाज का फाइटर का नाम रखा है मिग बाइसन। देखो यहाँ नाम लिखा है मिग बाइसन। तो दिखा है? मिग बाइसन। अब देखो जायंट स्क्वायरल तुमको दिखा दी गई है, बुक वही है बेटा जो दोनों में है, तो आंसर भी वही है। ठीक है, तो थोड़ा रिकंसाइल आपको करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्पीसीज क्या होता है। is a group of population which प्रजाति। देखो स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, विच लिव टुगेदर, मेट टुगेदर एंड रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम।
जो ऑफ स्प्रिंग्स, उन्हीं को स्पीसीज कहेंगे। अगर मान लो अगर इंसान है और कुत्तों से शादी कर ले तो फिर बच्चे पैदा नहीं हो सकते। जो ग्रुप में रहें, आपस में मेटिंग करें और अब बच्चे भी ऐसा पैदा करें जो उनके जैसे हों, तो ही स्पीसीज कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे मैं ऐसा बता दूं कि चाहे लेब्राडोर हो चाहे हस्की हो, ये सब एक ही स्पीसीज है। अगर किसी भी कुत्ते की किसी भी कुतिया से शादी करा दो तो उनके बच्चे भी कुत्ते ही पैदा होंगे, बिल्ली नहीं पैदा हो सकते। ऐसा है। सो अब स्पीसीज का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? अगर मैं कहूँ ये गुलाब, तो गुलाब कई तरीके के हैं, लेकिन उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग कराई जा सकती है, उनसे गुलाब ही पैदा होगा। समझ में आ गई? आम की कई और छोटी छोटी सब स्पीसीज हो सकते हैं, लेकिन आम तो सारे एक ही हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से। और ह्यूमन, अगर यहाँ का व्यक्ति जो इंडियन है वो नीग्रो से शादी कर ले या यूरोपियन से, तो भी बच्चे आदमी ही पैदा होंगे। इसलिए अभी तक जितने भी ह्यूमन है वो एक ही स्पीसीज है, अलग अलग नहीं माने। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे कि हॉर्स डंकी से शादी कर ले तो म्यूल पैदा होता है, खच्चर। हाँ। लेकिन वो खच्चर जो पैदा होता है वो इनफर्टाइल है। इसलिए डॉग और म्यूल, गधे और घोड़े की शादी हो जाए तो खच्चर पैदा करेगा, और खच्चर आगे जनसंख्या नहीं बढ़ा सकता। इसलिए वो दोनों अलग अलग स्पीसीज माने गए। सर खच्चर क्या होता है? खच्चर का मतलब वो भी बोझा ढोने के काम में आता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब गधे जैसे ही तो स्पीसीज का मतलब समझो, बुक में डेफिनेशन लिखी है। स्पीसीज क्या है? Is a Those group of animals which live together, is called species. और आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते भी। सबसे ज्यादा क्लोजली कौन रिजेंबल होते हैं? स्पीसीज के। सो देखो, स्पीसीज इज a group of population which are capable of interbreeding। इंटरब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस। तुम्हें इंटरब्रीडिंग वर्ड भूल जाना तो ये लिख देना, रिप्रोड्यूसिंग यंग वंस। लाइक देम, जो अपनी तरह बच्चे पैदा कर सकें, आर कॉल्ड वन स्पीसीज ऑफ वन स्पीसीज। अगर मान लीजिए इसी में ये सब पहले एक ही स्पीसीज थे, अगर हम ये बात कहें कि जैसे लायन था और लायन और टाइगर कोई एक ही चीज थी, लेकिन बीच में नदी बह गई, तो नदी बहने के बाद कुछ लायन इधर रह गए, कुछ इधर रह गए। इधर जो रह गए पहाड़ों में, पहाड़ों से नदी बह गई ना, इधर बर्फ खूब पड़ी, इधर धूप पड़ी, तो जो बर्फ पड़ी तो वहां के लाइन बदल गए, उनका फीचर बदल गया। अब वो कुछ टाइग्रीना टाइप दिखने लगे, टाइगर टाइप, उनमें चकत्ते आ गए, क्योंकि जियोग्राफिक क्लाइमेट बदल गया। फिर से नदी सूख गई, और यहाँ का लाइन जब उधर गया तो वहां का जो लाइन जो कि अब टाइग्रस बन चुका था, यानी वो चीतिनी बन चुकी थी, उसने अपने हाव भाव से उस लाइन को अपने पास नहीं आने दिया। तो उस समय ये अनाउंस हो गया कि भाई अगर इनमें मेटिंग नहीं हो सकती तो अब इनको आज से दो स्पीसीज मानना चाहिए। तो तब से लायन और टाइगर अलग अलग हुए। बात समझ आ गई? तो मेटिंग कराई है। करा दी होगी, लेकिन जैसे जो नेचुरली ना करते हो या इंटरब्रीड करने के बाद यंग वंस अपने जैसे ना पैदा करते हो, तो ऐसे केस में क्या वे स्पीसीज कहे जाएंगे? हम लोग ह्यूमन तो बहुत कुछ करा लेते हैं, लेकिन उससे हमें नहीं जैसे मानव और जानवर दोनों को मिला के मानवर बना दिया हम लोगों। पिक्चर देखी कि नहीं ऋतिक रोशन की? तो उसमें चेहरा इंसानों का, पीछे स्क्वायरल का छिपकली का। हम लोगों के कराने से नहीं होगा। आगे की बात समझ आ गई? स्पीसीज पूरी बात समझ आ गई? अब जरा देखिए, नाउ डिफाइन, आपको क्या क्या डिफाइन करना है? बायोस्फीयर रिजर्व, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक सर इनके एग्जांपल भी लिखने हैं। और स्पीसीज, स्पीसीज का एग्जांपल लिखो। ह्यूमन, ह्यूमन क्या एक स्पीसीज है? यस सर। अच्छा, आगे देखो, इसके अलावा पहली चीज, डिफाइन बायोस्फीयर एंड इट्स पार्ट्स।
तो इसका सर एक और आपने डेफिनेशन लिखा था, द नैरो जोन ऑफ The narrow zone of What land, is water it, and ma'am? air which life वो exists. सबसे अच्छा है. The narrow zone of land, Water water and and air air which life in exists which which life life exists. ये exists. ज़्यादा आसान है is called biosphere. ना? लैंड वाटर एंड नहीं लिखना तो तब लिखा पड़ेगा. हो जाएगा सर. उसी में लिख देना नैरो जोन ऑफ लैंड या अपर क्रस्ट ऑफ लैंड, इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ठीक है. ऐसे अलग से That लिखते हैं is ना लिथोस्फीयर, part of land the part of which वो तो life exists. चलो Spices क्या होते हैं? बताओ. जो spices हैं बहुत सारे animals which form a particular irregular population which population भाई मतलब आराम से रहना. थोड़ा बस क्वेश्चन आंसर लिखने को मैच करेंगे. क्या आगे करेंगे देखिए हमारे टेबल A place where animals are kept in cage. where animals are kept In a in cage under human care. ह्यूमन को तो केयर लेनी पड़ेगी ना, ऐसे तो अंडर ह्यूमन केयर. ठीक है. एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड नाउ जमा करो. ये मेरा भी Hindi meaning of endangered animals. Hindi meaning of endangered species. Now, सर स्पीसीज में शेडली आएगा ना. देखो एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है स्थानीय प्रजाति, जो उस जगह पे रहे स्थानीय. और एंडेंजर्ड का मतलब है जो लुप्त होने वाली प्रजाति, लुप्त हो जाने. एक्सटिंक्ट सर स्पीसीज का एग्जांपल कैट भी हो सकता है. हो सकता है. Now, endangered animals. So those animals which are due to poaching, human ने क्या किया उसको? Hunting. killing. They are very few and they are about to get extinct. बहुत सारे तो ऐसे हैं जो गायब हो चुके हैं, अब वो अब कभी भी नहीं आएंगे. और जिनके 2-4 बचे हैं उनसे कहो तो अब हम लोग क्या है कि ब्रीडिंग करा करा के पा ही लें, लेकिन जो एक बार चला जाएगा तब तो नहीं आएगा ना. ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो जा चुकी हैं हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन में. सो दोज एनिमल्स, दोज स्पीसीज विच आर वेरी फ्यू इन नंबर ड्यू टू हंटिंग, पोचिंग और ह्यूमन इंटरवेंशन, समझ में आया, एंड नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड. उनका क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन करना चाहिए. सो दोज स्पीसीज which are very less in number and if not protected. देखो इसका मतलब क्या है? यदि उनकी सुरक्षा नहीं की गई, they will get extinct in near future. वो गायब हो जाएंगे. They will get extinct in near future. Are called endangered species. For example, tiger. जितनी एक बार मैं बोलता हूँ फिर बोलना. Those species which are less in number and if not protected will get extinct in future. बोलो. less in number and श्रद्धा. those species less in number and extinct. ठीक ही बोलो. बोलो. Those species in Which are which are
which are less in number, जिनकी संख्या कम है और यदि उनकी सुरक्षा न की गई In future, निकट these animals भविष्य are में in the विलुप्त हो जाएंगे। रिपीट करो, what are endangered? the species which are in less of in number, if we not protected by human, in future it will be die. It will get extinct. सही कह रहा, it will get extinct. Example, Red panda. रेड पांडा, रेड पांडा भी ठीक है, रेड पांडा लिख लो। बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, ये टाइगर भी लिख सकते हो ना। इसमें इनका सर्वाइवल के लिए, अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है। So ecosystem. जहाँ पे फिर सारी लाइफ फॉर्म्स हैं। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब है जैव तंत्र, ए सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जो सजीव हैं। देख लीजिए क्या हो सकता है, द सिस्टम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे चारों के तरफ के इकोसिस्टम में एयर भी आएगी, वाटर भी आएगा, बाय द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स विद विच वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक ही बात है, तुम हमको सुन रहे हो, उनको सुन रहे हो, एक ही नंबर पाओगे। सुनो इस चीज को, द सिस्टम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच एक्सचेंज मटेरियल्स विद ईच अदर। हमसे ये नॉन लिविंग थिंग्स भी एक्सचेंज करती है। जब हम मर जाते हैं तो क्या ये फिर नॉन लिविंग थिंग्स में चला जाता है? तो इस चीज को रिपीट करो अभीश। A system in which the exchange of things Sir, a system in which living organisms are interdependent. देखो, दस किसको कहेंगे इकोसिस्टम? द सिस्टम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स which are in a particular area and exchange material with each other and interdependent on each other. तुम्हारे चारों तरफ अगर सारी चींटियों को खत्म कर दिया जाए तो क्या ये ठीक रहेगा कि इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा? हो सकता है यहाँ बहुत सारे ऐसे कचड़े हैं जिनको चींटियां साफ करती हों, वो उनको खाती हो तो एनर्जी का फ्लो होता रहता है। तो अगर आपके चारों तरफ इकोसिस्टम में जो गाय जानवर पेड़ पौधे रह रहे हैं, किसी को भी हटा दो तो तुम्हारा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। हवा हटा दो, पानी हटा दो, तो बोलो सिस्टम ऑफ या ए ग्रुप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स which are together in a particular region is known as ecosystem. समझ में आ गई? And they interchange the materials and energy with each other. देखो ये लास्ट डेफिनेशन है बुक की, जरा देखो इसको पढ़ ले, फिर ये बहुत देर से रेड बुक कह रहे हैं उसको भी समझ जाएगा। तो that is देखो living and non living thing। नॉन लिविंग में अभी क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी आता, बॉक्स, ये सब। अरे नहीं, एयर, वाटर, लैंड, यही चीज आएंगी। सर सॉइल, वो तो सही है। हाँ, हवा, लिविंग पानी। एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जैसे हवा नहीं होगी तो सांस नहीं ले सकते। एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक साथ रहती हैं उनको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। सर बाय ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। इकोसिस्टम, ठीक है। दे एक्सचेंज एनर्जी एंड मटेरियल विद ईच अदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो हम पर डिपेंडेंट है, हम उन पर डिपेंडेंट है। हवा तभी रह पाएगी ठीक जब हमसे वो लेगी, हमको देगी नहीं, रोटेट हो जाएगी। इंटरडिपेंडेंट है ना हम लोग। सो दीज टू कंपोनेंट्स, मगर ये दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बायोटिक है, बायोटिक है और ये अवाइड, यही है लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही दो कंपोनेंट है इकोसिस्टम। दीज टू कंपोनेंट आर इंटरडिपेंडेंट। ये कैसे हैं? Interdependent. आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट एंड एक्सचेंज। और क्या एक्सचेंज करते हैं मंगल? बोलो। मटेरियल, और मटेरियल के माने एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं क्या? एनर्जी विद ईच अदर। अब मंगल आपकी आवश्यकता पड़ गई, ये पूरी डेफिनेशन बताओ।
ecosystem, a system in which living and non-living organisms exchange energy energy and materials and are interdependent on each other is called as ecosystem. अच्छा बताया। बहुत दिनों से दिव्या ने मुझे एक अच्छी डेफिनेशन नहीं बताई। हम इसका इंतजार करें कि पहला वो कौन सा दिन होगा ये इकोसिस्टम से बताएं। चलो हम इंतजार करेंगे, बोलो। Ecosystem is a system on which living or non-living things exist in particular area. निपुण, Just a group of living living and non-living organisms in which in a particular region they exist, and and then they are interdependent on each other and they exchange materials and energy with each other. आप बताइए। जू, Zoo is a place where animals are kept in a cage from human care. इकोसिस्टम, So living and non-living things where बता नहीं रहे ठीक से, बोलो। इकोसिस्टम, Living and non-living things ठीक है। एग्जिस्टिंग इन ए पर्टिकुलर रीजन, it's called अगर एग्जिस्टिंग तो प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर, प्रेजेंट वर्ड तो आसान लगता है, बोलो। exist. Sir, living थोड़ा सा हल्का वर्ड है लेकिन चलेगा, Sir, living बोलो। Living and non-living things exist in a particular region is called ecosystem. आगे। These two components are interdependent ऑन ईच अदर। and exchange material प्रभात, and energy with each other. हमें एक ही लड़का चाहिए जो ये सब पूरा बता दे। मैं बताऊं सर, मुझे आता है, मुझे आता है सर, मुझे आता है, अरे मुझे भी आता है, मुझसे कब कहा था। सर एक बार मैं बता दूं प्लीज। सर एक बार सही। मैं बताऊं सर एक बार, अभी अब बता। मेरे से तो पूछा ही नहीं। अब देखो, नाउ रेड बुक, रेड बुक पढ़ो। तो रेड डाटा बुक, कहाँ लिखा है? फिर वो अगले पेज पे अगले पेज पे देखो, रेड डेटा बुक। नाउ रेड डेटा बुक क्या होता है? सर एक सोर्स बुक। एक बुक जो डिटेल रखती है इन डैमेज एनिमल्स के बारे में। Which keeps record सर इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स और record of endangered animals and plants। ये ऐसी बुक है जिसमें सभी endangered plants और animals का नाम लिखा हुआ है। ये डिक्शनरी में भी मिल जाएगी और इसीलिए आज अनिकेत डिक्शनरी लाएं जो कि रेड डेटा बुक है। ये दिखाओ, दिस इज रेड डेटा। कोई बात नहीं, सिंबॉलिक ऐसी कोई होती है कि रेड डेटा बुक, पतली सी किताब, उसका रेड कोई प्रोफाइल या कवर होता होगा, उसमें क्या लिखा रहता होगा कि कौन कौन से जानवर एंडेंजर्ड हैं, कुछ नहीं है, कुछ और हो जाएंगे तो उसमें फिर से एंडोर्स किया जाएगा। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, ऐसे कोई बुक होगी उसमें लिख दिया जाता होगा और वो सबके लिए होती होगी। सर वो इंटरनेशनल हाँ? नेचर कंजर्वेशन वाले बुक Which keeps record of, वो किसका करती होगी बोलो? endangered animal, Endangered species। जैसे कभी तुमने ऐसा किया हो कि चप्पल उठाई और मारने के लिए किसी जानवर को, तो मम्मी कान पकड़ के बोलती एंडेंजर्ड एनिमल को मार रहा है, हटो किनारे। ऐसा हुआ है नहीं कई बार? बोले ये जो इंसेक्ट मार रहे हो एंडेंजर्ड है,
इसे बचाना है, फिर उन्होंने उसको ग्लास में रख के कहीं दे दिया होगा ऐसे। चलो ओके, रेड डेटा बुक समझ में आ गया ना? अब देखिए, अब कुछ चीजें आपसे पूछनी है। सर ऑरेंज हाँ, अब मुझे बताओ एंडेंजर्ड एनिमल्स और रेड डेटा बुक, दो ही डेफिनेशन पूछे। endangered animals सबसे are पूछे endangered animals are the species which get in less quantity बताने तो ऐसे किसी में इंटरव्यू मत करो ना। less quantity, and it will be not protected by humans. It will be extinct in future. Example red panda. Sir, और रेड डेटा बुक, इसमें तो कुछ कमी रह गई, चलो आगे बताओ। red data book. It is a book of source of things about ठीक है, रेड डेटा बुक रेड डेटा बुक एंडेंजर्ड एनिमल्स, protected that will be get extinct. And if not protected, they will in future. नाउ आपको मिलेगा पेन। एंडेंजर्ड एनिमल्स, The species which are very less in number, and if they are not protected, they will be extinct in future. zoo, Zoo is a place where animals are kept under human care. ओके। सर इनसे तो एक पूछा है। चलो वैसे से नहीं, मेरा ये लो। गलती हो गई। और किसका? इकोसिस्टम, रेड डेटा बुक,